बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। जिन पॉइंट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे वो बहुत अहम है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा साहब खुलकर सामने आ चुके और इस दफ़ा एक नए सहाफ़ी का बीच में इजाफा हुआ है। पहले जो भी बात हुई वो जवेद चौधरी साहब के ज़रिए से हुई, तो अब एक नए सहाफ़ी मैदान में कूद चुके हैं। वो कौन हैं और बाजवा साहब ने क्या कहा है, क्या अहम तरीन बात हुई है, इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। फिर अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से JIT रिपोर्ट आज अदालत में पेश हुई, उसको रद्दी की टोकरी में क्यों फेंका गया है, उसकी वजह क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो वो करना चाहता था, जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि इसने यही करना है, और वही उसने कर दिया। तो इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। पहले बाजवा साहब के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान और बाजवा बहुत सख्त मुकाबला जा रहा है। इमरान खान रोज़ तकरीर करते हैं, किसी न किसी मीडिया से वो बात करते हैं, तो उसमें वो बाजवा साहब को रगड़ते हैं और कमाल रगड़ते हैं। हर दफ़ा वो कोई नया इल्ज़ाम बाजवा साहब के ऊपर लगाते हैं और बड़ी सख्ती के साथ लगाते हैं। लोग समझते हैं, उनको मानने वाले, कि ये सच है और इसके ऊपर यकीन करते हैं। और इसके बाद ट्विटर के ऊपर वो कुछ होता है कि अल-अमान अल-हफीज़ वो दुबई से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और पाकिस्तान में रह भी नहीं पा रहे। यानी 6 साल जिसने लामतनाही इक़्तिदार देखा हो, वो शख्स अब सड़क के ऊपर नहीं आ सकता, किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, कहीं से खाना नहीं खा सकता। लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश में है। वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इमरान खान उसकी ये ख्वाहिश भी पूरे नहीं होने दे रहे। वो रोज़ उसके बारे में बात करते हैं, रोज़ एक नया इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाते हैं। फिर वो किसी सहाफ़ी को ढूंढता है, उसका जवाब देता है, लेकिन मामला ख़राब हो चुके। जो आखिरी जवाब बाजवा साहब ने दिया वो बहुत ही ख़राब चला गया, उसने आखिरी हद को छू लिया। जवेद चौधरी साहब के साथ उसकी मुलाकात हुई, तकरीबन ये 6 घंटे की मुलाकात है, जवेद चौधरी साहब ऐसा कहते हैं। लेकिन बाजवा साहब ने कहा कि ये सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात है। फिर बाजवा साहब ने कहा नहीं, मुझे याद नहीं रहा, ये 1.5 घंटे की मुलाकात है। अब ये सारी बातें उन्होंने आफ्ताब इकबाल को कही हैं। अब ये तीसरे बंदे हैं जो मैदान में उतरे हैं, आफ्ताब इकबाल साहब। इनका तल्लक इमरान खान के साथ भी है, वो इमरान खान का इंटरव्यू भी कर चुके हैं, इमरान खान को पसंद भी करते हैं। लेकिन अब बाजवा साहब के साथ भी उनका तल्लक है, बहुत गहरा तल्लक है। बाजवा साहब जो है उनको फ़ोन करते हैं और बहुत सारी बातें वो डिस्कस भी करते हैं, बहुत अहम इशूज़ के ऊपर खुलकर बात भी करते हैं। तो जवेद चौधरी साहब ने जो कहा वो बहुत ख़तरनाक था। उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा था कि मैं रजीम चेंज ऑपरेशन को रोक सकता था, लेकिन मैंने नहीं रोका क्योंकि मैंने रीड कर लिया था। अब हमने रीड कर लिया था, लफ्ज़ ये हैं कि हमने रीड कर लिया था। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि हम, या तो बादशाह कहते हैं या पागल आदमी कहता है, ये जमा के सीगे में इस्तेमाल होता है। अगर ये दोनों काम नहीं है तो इसका मतलब है मुख्तलिफ लोग इसमें शामिल हैं, अकेले बंदे का नाम नहीं है। हमने ये रीड कर लिया था। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब अपने साथ बहुत सारे दूसरे लोगों को भी लेकर डूबना चाहते हैं। हम का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। हमने रीड कर लिया था कि इमरान खान मुल्क के लिए ठीक नहीं हैं, ख़तरनाक हैं, उनकी जमात मुल्क के लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है आपने बहुत अंदर की बात बाहर कर दी। इस बात के ऊपर ना भी आएँ कि आपने क्या बात की है, इस बात के ऊपर आ जाएं कि आपने एक सीक्रेट एक्ट को वायलेट कर दिया, आपने बहुत अंदर की बात मीडिया के ऊपर दे दी। उसके बाद उन्होंने तरदीद करवाई, मंसूर अली खान को फ़ोन किया। इतने बेबस हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। मंसूर अली खान ने कहा कि बाजवा साहब मैं आपका नाम ले दूंगा, तो बाजवा साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें इजाज़त है कि तुम मेरा नाम ले दो। तो मंसूर अली खान ने कहा कि बाजवा साहब ने कहा है मैंने ये वर्ड नहीं बोले। उस बात के ऊपर बाजवा साहब कायम है कि मैंने हुकूमत बचाई नहीं, गिर रही थी मेरे सामने, लोग रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे, मैं रोक सकता था लेकिन मैंने नहीं रोकी। यहाँ इमरान खान कहते हैं कि वो रोक नहीं सकते थे, वो करवा रहे थे। फ़र्क है, उनका मौक़िफ़ ये है कि बाजवा साहब ने ये करवाया है। और उसके बाद इमरान खान ने आज भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें रूस और यूक्रेन के हवाले से बहुत सारी बातें की, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए कि बाजवा साहब ने ये सारा कुछ किया, मैं रूस जा रहा था, सस्ता तेल लेना चाहता था, लेकिन बाजवा साहब ने पीछे सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से ख़िताब किया और ये कह दिया कि यूक्रेन के ऊपर जो रूस ने हमला किया वो गलत किया, मजम्मत कर दी। बड़ी सुबकी थी। यानी पॉलिसी मैंने बनानी है, हुकूमत ने बनानी है। एक 22वें ग्रेड का अफसर कैसे ये काम कर सकता है? तो आज इमरान खान ने एक और इल्ज़ाम लगा दिया, तो बाजवा साहब को गुस्सा आया। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं
कि मुझे फ़ोन आया बाजवा साहब का, वो बहुत गुस्से में थे। वो बातें कर रहे थे जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कह रहे थे यार खान साहब के जहन में किसी ने खन्नास डाल दिया है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या काम कर रहा है, मैंने इसकी हुकूमत नहीं गिराई, इसको समझना चाहिए कि मैंने इसकी हुकूमत नहीं गिराई। अगर भाई आपने नहीं गिराई तो आपको साइफर के मामले में तहकीकात करवा लेनी चाहिए थी। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उसके ऊपर आप अमल करवा देते, आप साइफर की तहकीकात करवा लेते। आपने क्यों ये काम नहीं करवाया? आप इसमें रुकावट क्यों बने? सब लोग बेवकूफ़ नहीं होते, लोग जानते हैं कि एमक्यूएम कैसी हरकत में आती है, बा पार्टी कैसे हरकत में आती है। लोग बेवकूफ़ अब नहीं हैं, वेल इन्फॉर्म लोग हैं, वो जानते हैं इनको कोई इशारा होता है तो ये काम करते हैं। तो अगर ये पीडीएम के साथ गए हैं तो किसी के इशारे के ऊपर गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक ही इशारा चलता है, वो आपका इशारा है। ये बात सब जानते हैं। तो इसके ऊपर कौन यकीन करेगा कि आप उस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे? तो आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं बाजवा साहब बड़े गुस्से में थे, वो बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि यार देखो आज़म स्वाति ने मेरे खिलाफ कितनी बातें की, यार देखो फवाद चौधरी मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, यार देखो शहबाज गिल के मामले में मुझे घसीटा जा रहा है। यानी बाजवा साहब इस सारे केस में अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि जावेद चौधरी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी उसके साथ 15 मिनट मुलाकात हुई। फिर वो कहते हैं और नहीं, मेरी बेगम ने मुझे याद दिलवाया है कि हमारी 1.5 घंटा मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में सिर्फ 15 मिनट गुफ्तगू हुई थी। इस टॉपिक के ऊपर वो किताब लिखना चाहता था जावेद चौधरी, इसके हवाले से मुलाकात हुई, इस टॉपिक के ऊपर 15 मिनट मुलाकात हुई, लेकिन उसने जो छाप दिया वो और है। उसने वो चीज़ें उसमें नहीं छापी, वो नहीं लिखी जो मैंने उसे कही थी। उसने अपनी तरफ से ये सारी बातें की हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि बाजवा साहब अगर जावेद चौधरी साहब ने अपनी तरफ से ये बातें की हैं तो आपको उससे बात करनी चाहिए। तो बाजवा साहब कहते हैं कि यार मैं उसको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। बेबसी सी बेबसी है, यकीन मानिए इससे बड़ी बेबसी कोई नहीं हो सकती। आपने 6 साल पूरे जाहो जलाल के साथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, किसी को इस काबिल नहीं समझा कि वो कोई आपके सामने ठहर सके। अब सार आलम के बेटे का वाक़या सामने है, उन्होंने एक कॉलम लिखा हुआ है, उसके ऊपर तोयलानत हो रही है। तो 6 साल आपने जाहो जलाल के साथ हुकूमत की और आज इतनी बेबसी है कि आप जावेद चौधरी को फ़ोन कर रहे हैं और जावेद चौधरी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा। इंसान को सोचना चाहिए, हर अरूज का ज़वाल होता है, हर अमल का हिसाब होता है। आप देखें वो बाजवा साहब जिनकी दहशत थी आज बेबसी है कि जावेद चौधरी साहब उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। बाजवा साहब बहुत गुस्से में थे और बहुत सारी ऐसी बातें भी की जो नहीं करनी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं आपकी ये बातें अगर बाहर आ जाएं तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। तो बाजवा साहब ने कहा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। बाजवा साहब के अल्फाज हैं, मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बाजवा साहब बहुत बेबस हो चुके हैं, जो वो कर चुके बहुत गलत है, अवाम के सामने आ चुका है। अब लोग जानते हैं, इमरान खान रोज़ कोई नई बात कर देते हैं और उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। जो पाकिस्तान के हालात चाह रहे हैं, जिस तरह सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ चाह रहा है, इससे लोगों को यकीन हो रहा है कि इमरान खान सच कहता है। जो इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल है, आज भी उसने वही काम किया। उसने लोगों को ये यकीन दिलवा दिया कि आज भी साहब इक़्तिदार लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहते। लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। आज उसने एक इजलास किया, उसमें डिस्कशन की और इसके बाद उसने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मामला जो है गवर्नर की कोर्ट में डाल दिया। उसने कहा कि हम गवर्नर से मशावरत करेंगे, कल वो मशावरत होगी, जो भी लाहे अमल होगा वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अभी भी वो डेट देने को तैयार नहीं है, अभी वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे हुक्म नहीं है। हुक्म होगा तो ये काम करेगा। गवर्नर केपीके ने कहा था इलेक्शन की डेट देना मेरा काम नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है, उससे जाकर पूछ लो। तो लोग अब सरेआम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हालात हो रहे हैं, जिस तरह सियासतदानों को तब्दील किया जा रहा है, ये सारे काम इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। तो बाजवा साहब को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, जो उन्होंने बोया है वही वो काटेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को आसानी अता फरमाए, क्योंकि मामला तो बहुत मुश्किल हो चुके हैं। नई नई अपडेट्स आ रही हैं, तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको ये नई अपडेट्स मिल सकें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।